वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली कि जो आपके आखिरी के 6 महीने बचे हैं IIT जैम के लिए, उसके लिए आपको अभी क्या करना चाहिए, 6 महीने क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, इस समय पे आपके लिए क्या चीज़ें बनी हैं, क्या आपको इस टाइम पे करनी है, तो उस सब के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों के पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं है, जो स्टिल सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हो और आने वाली सभी वीडियोज़ के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको चीज़ें विजुअलाइज हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है कि लास्ट 6 मंथ्स फॉर IIT जैम 2025। तो इसमें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो न्यू स्टूडेंट है वो, सेकंड कैटेगरी जो ओल्ड स्टूडेंट है वो लोग। न्यू स्टूडेंट वो जो अभी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, और ओल्ड स्टूडेंट वो लोग हैं जो 2-4 महीने से पीछे से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बंदा अब स्टार्ट करने वाला है IIT जैम की प्रिपरेशन, तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी देखिए, अभी उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि जो पहले 3 महीने हैं अभी के लिए, यानी कि अगस्त तो हमारा गया ही, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और मिड नवंबर, यानी कि जो अगस्त का महीने जितने भी दिन बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के आधे, यानी कि 15 नवंबर तक उसको क्या करना है कि थ्योरी करनी है, प्लस प्रैक्टिस करते रहना है। वो जितना पढ़ा है, मान लीजिए आपने छोटा है टॉपिक पढ़ा है, अगर उसके टॉपिक वाइज आपको मॉक मिलता है तो आपको वहाँ पे मॉक भी लगाने हैं, प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। ठीक है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। तो आपको अभी ज़्यादा, अगर आप अभी मॉक टेस्ट देने चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी अकेडमी का या किसी तरह से भी आपने मॉक टेस्ट उठा लिया, तो आपने सिलेबस कुछ पढ़ा नहीं है, अगर आप मॉक टेस्ट देना आपके नंबर आएंगे 10-12, 100 में से आप फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे कि यार मेरे नंबर तो आ ही नहीं रहे, मैं पढ़ा नहीं या नहीं पढ़ा है। तो इन सब से चिंता मत करिए, आप डायरेक्टली क्या करिए, पहले पढ़िए, टॉपिक वाइज मॉक दीजिए, उसमें नंबर नहीं आ रहे तो उसके ऊपर देखिए। और मैं जल्द ही और वीडियोस डालूंगा कि आप मॉक कैसे दें, कैसे एनालाइज करें। पहली वीडियो है, पूरी सीरीज आएगी वीडियोस की, इसमें पहली वीडियोस में बना रहा हूँ कि आपको कैसे 6 महीने बचे उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, और फिर डिटेल में हमारा अलग टॉपिक पे बात करते रहेंगे, मॉक कैसे दें, एनालाइज कैसे करें, वो सब। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट है उनको पहले थ्योरी पे ध्यान देना और उसके असाइनमेंट या प्रैक्टिस करते रहना उस टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वो करते चलिए, पकड़ बनाते चलिए और फिर चलते रहिएगा। अभी क्या थ्योरी में क्या पढ़ें और प्रैक्टिस क्या करें। थ्योरी में सबसे पहले आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए उसको। एक होता है, पेन चेंज कर लेते हैं, एक होता है ईजी पोर्शन और एक होता है हार्ड। ठीक है, इजी में एक, इनके अलावा एक चीज़ और होती है कि स्कोरिंग, इनके अलावा एक चीज़ और होती है, क्या होती है वो, स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग। तो क्या करना आप लोगों को कि पहले इजी हार्ड देख लो, उसमें यूँ देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्कोरिंग और कौन सी कम स्कोरिंग है। इजी हो और स्कोरिंग हो, दोनों चीज़ें हैं, तो सबसे पहले उस टॉपिक को पकड़िए, उसको निपटाइए। ऐसे स्कोरिंग पे और इजी पे ध्यान देके जो उनका इंटरसेक्शन जो भी है उसको करिए। उसके बाद क्या करिए, स्कोरिंग और हार्ड वाले पे जाइए। नॉन स्कोरिंग पे सबसे लास्ट में, क्या पता आपके पास एंड में नवंबर आते आते आपके पास टाइम ही ना रहे और आप नॉन स्कोरिंग वाला पोर्शन पढ़ते रहें। स्कोरिंग वाले में सबसे पहले इजी करिए और फिर उसके बाद हार्ड पे जाइए, बट पहले स्कोरिंग जो भी ज़्यादा, मान लो कि IIT जैम क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 100 नहीं चाहिए होते हैं, आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो भी आपका IIT जैम हो जाएगा। बट उसके बाद आपको अगर अच्छा आगे परफॉर्म करना है आपकी मास्टर्स में, तब आपको सब चीज़ें पढ़नी है, तो उसके जैम के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। बट अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम कैसे निकालना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले स्कोरिंग वाला और उसमें जो ईजी हो उसको करिए, उसके बाद हार्ड वाले पे जाइए। इजी स्कोरिंग में स्कोरिंग पार्ट आप पूरा करते रहिए। फॉर एग्जांपल आपने 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो 20 के लिए फिर मत छोड़िए। 80 मार्क्स अगर आपको हैं तो आपको अच्छी IIT मिल जाएगी, तो आपको 100 नंबर ऐसे भी नहीं लाने हैं। 40 रैंक तक जो भी आपकी रैंक आ रही है, अगर आप 100 ला रहे हो, 96 भी ला रहे हो, आपको अगर AIR1 लाने हो तो एक अलग बात है। बट अगर आपको सिर्फ जैम क्वालिफाई करना है, एक अच्छी IIT में सीट पाना है, तो 100 में से 100 नहीं चाहिए। तो आप वो थोड़ा सा दिमाग में सोच के चलिए और पूरा सिलेबस के पीछे मत भागिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। स्कोरिंग वाला जो पोर्शन, लाइक 70% ऑफ द सिलेबस आपको करना है, जो उससे आपके नंबर ज़्यादा आते हैं, उस सिलेबस को करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, उसी पे आपका अभी ध्यान होना चाहिए। तो न्यू स्टूडेंट के लिए सबसे पहली बात क्या है कि मिड नवंबर तक ट्राई करिए कि जितना सिलेबस आपको करना है, इजी हार्ड जो जितना आपसे हो पाए, आप वो
अब तक कर लीजिए, ठीक है। 15 नवंबर तक साथ में प्रैक्टिस करते रहना है और टॉपिक वाइज मॉक देते रहना है, ठीक है। ये था न्यू स्टूडेंट्स के लिए। अब ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करें। ओल्ड स्टूडेंट का भी फोकस होना चाहिए, सबसे पहले उनका फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। सबसे मेन चीज़ है रिवीजन, क्योंकि उन्होंने अगर सब कुछ पढ़ लिया, जो भी तरह भी पढ़ लिया, मान लो 50-60% सिलेबस जो भी पढ़ लिया है, तभी उनका ध्यान होना चाहिए उसको रिवाइज करने के ऊपर। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ आती है मॉक टेस्ट। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक भी चीज़ आप अगर स्किप कर देंगे तो आप थोड़े अपनी तैयारी में कमी कर रहे हैं। तो बेहतर है कि रिवीजन साथ साथ करते रहिए, मॉक टेस्ट करते रहिए। अब मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपको मान लो 100 नंबर का आपने मॉक टेस्ट दिया, 100 का दिया, उसमें आपके आए 23-25, तो अभी आप चिंता मत करिए। देखिए अभी आपका पहला दूसरा आपने मॉक दिया, अगर आपके 20-25 मार्क्स आ रहे हैं मान लीजिए, अगर आपको टोटल 30 मॉक, मेरे हिसाब से आपको 25 से 30 मॉक देने चाहिए, 25 से 30 मॉक टेस्ट देने चाहिए आपको, ठीक है। मान लीजिए अभी आपका स्कोर है 23, सपोज करो आप हर टेस्ट में 1-1 मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, हर टेस्ट में सिर्फ 1 मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, आपने 30 टेस्ट दिए, तो आपका स्कोर कितना हो गया बताइए, +30 हो जाएगा, और स्कोर जाके 53-55 हो जाएगा। वो 53-55 एक गुड स्कोर है, नॉट अ वेरी गुड स्कोर, बट अच्छा स्कोर है। अगर आप हर टेस्ट में सिर्फ 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करेंगे तो एट द एंड आप 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो इम्प्रूव करने के लिए आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे एनालिसिस के लिए। बट आपको ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है। इन सबसे अलग आपको जो भी आपकी थ्योरी बची है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जब आपका वीक मॉक टेस्ट अगर आप देखें तब आपको पता लगेगा कि वीक टॉपिक क्या आपके, वीक टॉपिक्स उनको नोट डाउन करिए, फिर उनका रिवीजन करिए। ज़्यादा रिवीजन में जब भी टाइम देना तो रिवीजन ऐसे करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, इन सब आपकी जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, रिवीजन कैसे करना है, या फिर हर एक चीज़ के ऊपर आपको एक अलग वीडियोस मिल जाएगी, इंट्रोडक्टरी वीडियो की मैं इस सीरीज़ में क्या क्या करने वाला हूँ। तो ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना है कि वीक टॉपिक करना है, वीक टॉपिक को मेंशन करना है, उनका रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट्स को अभी ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिस के ऊपर, और ओल्ड स्टूडेंट्स को रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करने हैं ये सब पे अलग चर्चा करी जाएगी। तो अभी के लिए दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया है। न्यू स्टूडेंट्स का ध्यान होना चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिस के ऊपर, और वो स्टूडेंट जिनके आधा से ज़्यादा सिलेबस कर चुका है उनका ध्यान होना चाहिए मॉक पे। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ अगस्त ही चल रहा है, आपके पास सफिशेंट समय है अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और अभी थोड़ा डेडिकेटेडली अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका ज़रूर डिज़ाइन का एग्जामिनेशन हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कीप doing mock test, and make sure that you have subscribed to my channel, and डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। कोई भी आपका डाउट आप डायरेक्टली वहाँ मैसेज करिए, मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मोस्टली सैटरडे संडे को मैं फ्री होता हूँ, मैं ट्राई करूँगा आपके हर एक डाउट को सोल्व करने का। मैं वहाँ पर लाइव सेशन भी लेता रहूँगा ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर होते रहें। सो मिलते हैं जल्दी इस पूरी सीरीज़ के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपको IIT JAM के लिए प्रिपरेशन करना है। अगले 6 महीने के लिए क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे को डाउट पूछिए, उन पर आपको वीडियोज या फिर मेरे ऑडियो चैट जो भी आपको अवेलेबल करा सकूँगा मैं करा दूँगा, और पूरा आपके साथ मैं आपको तैयारी कराऊँगा IIT JAM 2025 के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ।